हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लॉ क्लासेस बाय मोनिका। आज हम बात करेंगे सीपीसी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि पेपर के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। ये वादों में पक्षकारों के असंयोजन तथा कुसंयोजन से आप क्या समझते हैं, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। पिछली वीडियो में मैं आपको बताई थी विचाराधीन न्याय के सिद्धांत के बारे में। तो अगर आपने हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो देख ज़रूर लीजिएगा। और आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिएगा, ताकि आगे आने वाला वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। तो चलिए चलते हैं आज के हमारे टॉपिक पे कि वादों में पक्षकारों के असंयोजन और कुसंयोजन का अर्थ क्या होता है। किसी भी वाद में उस संहिता के आदेश 1 में सीपीसी के ऑर्डर 1 यानी आदेश 1 में वाद के पक्षकारों के असंयोजन और कुसंयोजन के बारे में उपबंध दिया गया है। आदेश 1 में उपबंधित निम्नलिखित नियमों के अनुसार पक्षकारों का संयोजन किया जाना चाहिए। ये पक्षकार वादी और प्रतिवादी दोनों होते हैं। कोई भी वाद अगर दायर किया जाता है तो उसमें वादी और प्रतिवादी का होना आवश्यक है और ये वाद के आवश्यक पक्षकार समझे जाते हैं। इन आवश्यक पक्षकारों में से किसी को पक्षकार न बनाया जाना पक्षकारों का असंयोजन कहा जाता है। यानी वो वाद के लिए आवश्यक पक्षकार है लेकिन उसे पक्षकार नहीं बनाया गया या भूल गया उसे पक्षकार बनाया जाना, तो वो क्या कहलाएगा? पक्षकारों का असंयोजन। और किन्हीं को यानी किसी वाद में वैसे पक्षकार को पक्षकार बना देना जो आवश्यक नहीं है या गलत रूप से पक्षकार बनाया गया है, तो उसे पक्षकारों का कुसंयोजन कहा जाता है। वे व्यक्ति जिन्हें वाद में पक्षकार बनाया जाना चाहिए, पहला है वादी के रूप में पक्षकार। कौन से व्यक्ति वाद में पक्षकार बनाए जाएंगे उसके बारे में अब हम जानेंगे। तो पहला है वादी के रूप में पक्षकार, जिसको आदेश 1 नियम 1 के अनुसार निम्नलिखित व्यक्ति को वादी के रूप में पक्षकार बनाया जाना चाहिए। वो कौन कौन से हैं? पहला है एक ही कार्य समव्यवहार या कार्यों की श्रृंखला के बारे में, एक ही कार्य हो या कार्य की श्रृंखला हो उसके बारे में, या उसमें पैदा होने वाले अनुतोष को पाने का अधिकार संयुक्त रूप से, चाहे पृथक रूप से या चाहे विक्रय के रूप में उनमें विद्यमान होना अभिकथित है। और दूसरा पॉइंट है, यदि ऐसे व्यक्ति जो हैं वो पृथक पृथक वाद लाते हैं तो उसमें विधि या तथ्य का कोई एक ही सामान्य प्रश्न पैदा होता है। ये थे वादी के रूप में पक्षकार की ऐसे व्यक्ति जो एक ही कार्य या कार्य की श्रृंखला या उसमें पैदा होने वाले अनुतोष को पाने का जो अधिकार है वो संयुक्त रूप से ला रहे हो या पृथक पृथक रूप से ला रहे हो, तो उसको बाद में विद्यमान होना अभिकथित है। दूसरा है प्रतिवादी के रूप में पक्षकार, जिसको आदेश 1 के नियम 3 के अनुसार वे सभी व्यक्ति प्रतिवादियों के रूप में संयोजित किए जा सकेंगे जहां एक ही कार्य या समव्यवहार या कार्यों या समव्यवहारों की श्रृंखला के बारे में या उसमें पैदा होने वाले अनुतोष को पाने का कोई अधिकार उनके विरुद्ध चाहे संयुक्त रूप से या विकल्प के रूप में विद्यमान होना अभिकथित है। दूसरा पॉइंट है, ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध यदि पृथक पृथक वाद लाए जाते हैं तो विधि या तथ्य का कोई एक ही सामान्य प्रश्न पैदा होता है। तीसरा पॉइंट है कि न्यायालय जो है वो पक्षकारों के आवेदन के बिना भी अपनी स्वप्रेरणा से किसी पक्षकार को वाद में सम्मिलित कर सकता है। जब प्रतिवादी द्वारा वाद दावा किया जाएगा, वाद दायर किया जाएगा, तो वो जिसके विरुद्ध वाद दायर कर रहा है, ठीक है, वो अलग अलग भी कर सकता है या संयुक्त रूप से भी कर सकता है, ठीक है। इसमें न्यायालय अगर देखेगी वाद को, अगर वो समझेगी कि इस पक्षकार
को होना जरूरी है, लेकिन इस पक्षकार का बाद के जो वचन पत्र है या बाद पत्र में उसका नाम लिखित नहीं किया गया है, तो न्यायालय वैसे पक्षकार को बाद में सम्मिलित कर सकता है। चौथा है, समस्त वाद पदों के न्याय निर्णयन हेतु न्यायालय किसी पक्षकार को प्रतिवादी के रूप में सम्मिलित कर सकता है, चाहे वादी ऐसा नहीं चाहता हो। तीसरा पॉइंट हमारा है, एक ही संविदा के आधार पर दायित्वाधीन पक्षकारों का संयोजन। आदेश 2 नियम 6 के अनुसार वादी जो है वो किसी एक संविदा के आधार पर पृथक पृथक रूप से या संयुक्त और पृथक रूप से दायित्वाधीन सभी या किन्हीं व्यक्तियों को, जिनमें विनिमय पत्रों, हुंडियों और वचन पत्रों के पक्षकार शामिल हैं, अपने विकल्प पर संयोजित कर सकेगा। चौथा है, जहां इस बारे में वादी को संदेह हो कि किससे प्रतिकर चाहा जाना चाहिए। अगर वादी को संदेह हो रहा है, डाउट हो रहा है कि किस प्रतिवादी से मुझे कंपेंसेशन चाहिए, तो वैसे में नियम 7 के अनुसार कहा गया है, जब वादी को यह संदेह हो कि किस व्यक्ति से वह प्रतिकर पाने का हकदार है, तब 2 या अधिक व्यक्तियों को प्रतिवादी के रूप में इसलिए संयोजित कर सकेगा जहां तक कि सब पक्षकारों का सवाल है वहां तक वह अवधारित किया जा सके कि कौन से प्रतिवादी हैं और वे किस सीमा तक दायित्वाधीन है। पांचवा है, एक ही हित में सभी व्यक्तियों की ओर से एक ही व्यक्ति को बाद लाने या प्रतिरक्षा करने का अधिकार है। एक ही हित के लिए सभी व्यक्ति, अगर कोई जमीन है उसमें 3 व्यक्ति पर वाद ला दिया गया है, ठीक है, उसके विरुद्ध वाद दायर किया गया है, तो एक व्यक्ति, उसमें से एक व्यक्ति जो है वो दोनों के विरुद्ध भी प्रतिरक्षा करने का अधिकार का वाद दायर कर सकता है, जिसको नियम 8 में बताया गया है। नियम 8 के अनुसार जहां एक ही वाद में एक ही हित रखने वाले बहुत से व्यक्ति हों, ठीक है, वहां क्या होगा, जहां बाद में एक ही हित रखने वाले बहुत से व्यक्ति हों, वहां ऐसे हितबद्ध सभी व्यक्तियों की ओर से या उनके फायदे के लिए न्यायालय की आज्ञा से ऐसे व्यक्तियों में से एक या अधिक व्यक्ति बाद ला सकेंगे या उनके विरुद्ध बाद लाया जा सकेगा या वे ऐसे बाद में प्रतिरक्षा कर सकेंगे। दूसरा है पॉइंट कि न्यायालय यह निर्देश दे सकेगा किस प्रकार हितबद्ध सभी व्यक्तियों की ओर से या उनके फायदे के लिए उनमें से एक या अधिक व्यक्ति बाद ला सकेंगे या उनके विरुद्ध बाद लाया जा सकेगा या ऐसे बाद में प्रतिरक्षा कर सकेंगे। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आ रहे होंगे कि बाद के पक्षकारों के असंयोजन और कुसंयोजन क्या है और उसके कौन कौन से पॉइंट हैं। अब हम जानेंगे आवश्यक तथा उचित पक्षकार कौन से होते हैं। आवश्यक पक्षकार किसी वाद का वह पक्षकार है जो कि वाद के लिए आवश्यक है, उनकी अनुपस्थिति में प्रभावित आदेश जो है वो पारित नहीं किया जा सकता है। यानी कोई भी वाद अगर दायर किया गया है तो आवश्यक पक्षकार वह पक्षकार होता है जिसको न्यायालय में उपस्थित होना जरूरी है, वो वाद के आवश्यक पक्षकार है। अगर वो न्यायालय में अनुपस्थित होते हैं तो जज द्वारा जो भी आदेश दिया जाएगा वो सही नहीं होगा, आदेश पारित नहीं किया जा सकता। अर्थात ऐसा पक्षकार जो बात को निर्णित कराने के लिए आवश्यक है तथा जिससे विरुद्ध सहायता मांगी गई है, जबकि उचित पक्षकार वह पक्षकार है जिसके बिना बाद में निर्णय पारित किया जा सकता है, परंतु उसकी उपस्थिति बाद में आवश्यक होनी चाहिए। यानी न्यायालय में दोनों की उपस्थिति आवश्यक होगी, लेकिन उचित पक्षकार के बिना भी बाद में निर्णय पारित किया जा सकता है। लेकिन आवश्यक पक्षकार में अगर अनुपस्थित रहता है तो न्यायालय में बाद पारित नहीं किया जाएगा, निर्णय पारित नहीं किया जाएगा। पक्षकारों के असंयोजन तथा कुसंयोजन का क्या प्रभाव होता है। आदेश 1 नियम 9 के अनुसार कोई पक्षकार के संयोजन या कुसंयोजन के कारण विफल न होगा
और न्यायालय वहाँ तक जहाँ तक कि वस्तुतः उसके सामने के पक्षकारों के हित का अधिकारों और हितों का सवाल है, प्रत्येक बाद में विवादग्रस्त विषय का निपटारा करेगा, किंतु यह नियम किसी आवश्यक पक्षकार के असंयोजन को लागू नहीं करेगा। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आ गए होंगे। पक्षकारों के असंयोजन और कुसंयोजन क्या है, आवश्यक और उचित पक्षकार कौन से हैं, और असंयोजन तथा कुसंयोजन का प्रभाव क्या है। जैसा कि शब्द से ही पता चल रहा है, कुसंयोजन यानी किसी बाद में किसी पक्षकार का होना आवश्यक नहीं है, उसे गलत तरीके से बाद में वाद पत्र में नाम उसका दिया गया, उसे कुसंयोजन कहते हैं। और असंयोजन जिसके बाद में नाम देना चाहिए लेकिन नहीं दिया गया या भूल गया। तो ये थे हमारे टॉपिक। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू।